महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषा को लेकर जारी विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बीच भाषा मुद्दे पर तीखी नोकझोंक सामने आई है। मनसे ने नेता संदीप देशपांडे ने बीजेपी के मंत्री नीतीश राणे के बयान पर कड़ा जवाब दिया है। देशपांडे ने कहा कि नीतीश राणे को यह समझना चाहिए कि मनसे हिंदू है, हिंदू ही नहीं। उनका तर्क था कि इस विवाद को पीछे गलत धारणाएं पनपी हैं, जबकि मनसे का मुख्य फोकस मराठी भाषा और मराठी जनता की सुरक्षा और सम्मान पर है। देशपांडे ने भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में खेले गए मैचों का जिक्र करते हुए सवाल उठाए कि अहमदाबाद में यह मैच कौन करवाया था और इस पर बीजेपी क्या बोलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जब मनसे ने पाकिस्तान के कलाकारों का विरोध किया तब कोई विरोध में नहीं आया था। उनका यह भी कहना था कि मनसे गरीब या अमीर का भेद नहीं करती, बल्कि मराठी जनता के हित की बात करती है। मनसे नेता ने साफ किया कि जो बैनर पोस्टर विवाद में वह उनकी पार्टी की आधिकारिक लाइन नहीं है। उन्होंने बताया कि कल की रैली की तैयारी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट और मनसे के बीच बैठक हो रही है। वह रैली शिवाजी पार्क में होनी थी, लेकिन बारिश के कारण अब इसे डोम में आयोजित किया जाएगा। संदीप देशपांडे ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मराठी लोगों के खिलाफ जब हिंसा होती है तो तब बीजेपी नेता मौन क्यों रहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई मराठी भाषा या मराठी जनता के खिलाफ जाएगा तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि कान के नीचे मार पड़ेगी। इससे पहले बीजेपी के मंत्री नीतीश राणे ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि गरीब हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों को नल बाजार और मोहम्मद अली रोड जाकर जिहादियों को पीटने की हिम्मत दिखानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या जावेद अख्तर और आमिर खान जैसे लोग मराठी बोलते हैं और कहा कि ये लोग गरीब हिंदुओं पर सवाल उठाते हैं, लेकिन मराठी भाषा और संस्कृति से उनका कोई लेना देना नहीं है। ये विवाद महाराष्ट्र की राजनीतिक और सामाजिक भावना को छू रहा है, जहां भाषा के नाम पर समाज में तनाव और सहमति बढ़ती जा रही है। दोनों पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और आगामी दिनों में इस मुद्दे पर और अधिक राजनीतिक बहस होने की संभावना है।